प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्या 10 और 16 से 21। हे माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार है मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो किसी को उधार देता और ना किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। मैंने कभी मनोरंजन करने वालों की मंडली में बैठकर आनंद नहीं मनाया। मैं तुझसे आविष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम नीच भाषा नहीं बल्कि सुयोग्य भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। वे लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको उनके पास नहीं जाना है। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजेय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुमको उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वाक्य 44 से 46 तक। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 15 से लिया गया था। एक नबी का जीवन आसान नहीं था। एक नबी कौन था? जो ईश्वर की ओर से बोलता था, ईश्वर की ओर से लोगों को संबोधित करता था, ईश्वर के संदेशों को लोगों तक पहुंचाता था
और संसार को ईश्वर का संदेश, ईश्वर की बातें पसंद नहीं होती है। नबियों के ज़माने में भी यही बात थी। हालांकि इस्राएली लोग, यहूदी लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, इसके बावजूद लोगों ने ईश्वर के संदेश का तिरस्कार किया। विशेष करके धर्मगुरुओं और शास्त्रियों ने ईश्वर के संदेश का तिरस्कार किया, राजाओं ने ईश्वर के संदेश का तिरस्कार किया। इसीलिए नबियों का जीवन आसान नहीं था। उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, अपमान का सामना करना पड़ता था, अत्याचार का सामना करना पड़ता था। नबी यिर्मयाह के साथ भी यही हुआ। नबी यिर्मयाह के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको मार डालने के लिए प्रयास किया गया, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रयास किया गया, उसको मिटाने के लिए प्रयास किया गया। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से बार बार आप इन सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए एक पल में नबी यिर्मयाह अपने आप को कोसने लगता है। आज के पाठ में आपने सुना, वाक्य 10 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह कहता है, हाय माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं न तो किसी को उधार देता और न किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। एक पल में यिर्मयाह अपने आप को और अपनी माँ को कोसने लगता है, अपने जन्म को कोसने लगता है। वाक्य 16 से आपने सुना, यिर्मयाह कहता है, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई प्रभु, और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। ये नबियों की ज़िंदगी की कहानी थी। एक तरफ ईश्वर की वाणी उनको आकर्षित करती है, मोहित करती है। यिर्मयाह कहता है कि तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई, मैं तुरंत उसे निगल गया, और वो मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी। और दूसरी तरफ अत्याचार, अपमान इत्यादि, तिरस्कार। लेकिन ईश्वर की वाणी से वे हमेशा प्रज्वलित होते थे, आनंदित होते थे। एक तरफ अत्याचार हो रहा है बाहर से, लेकिन ईश्वर की वाणी उनको सांत्वना देती थी, सहारा देती थी, आनंद देती थी। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सभी के लिए भी यह एक उदाहरण है। हालांकि यिर्मयाह को चारों ओर से दुखों का सामना करना पड़ा, प्रभु के कारण, प्रभु के लिए, प्रभु की वाणी के लिए, लेकिन प्रभु की वाणी उसके जीवन में आनंद उत्पन्न करती थी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में बहुत सारी यातनाएं हैं, दुख पीड़ाएं हैं, लेकिन प्रभु के वचन से वे सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। 3-4 साल पहले एक बहन ने कनाडा से, विदेश में कनाडा से मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं रहने वाली झारखंड की हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेटल हो गए हैं, निवासी हो गए हैं। मेरे पति शराबी हैं, काम नहीं करते, मैं काम करती हूँ, मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते। मरने का मन करता है, क्योंकि हम लोग परदेश में जी रहे, विदेश में जी रहे हैं। लेकिन मैं प्रतिदिन आपके द्वारा प्रभु की वाणी सुनती हूँ, और उस वाणी ने मुझे जिंदा रखा है। यिर्मयाह नबी यही बात कहते हैं कि एक तरफ मैं सताए जा रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तेरी वाणी मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी। अंदर से मैं आनंदित था। प्रभु ने यिर्मयाह को जवाब में क्या जवाब दिया? प्रभु ने यिर्मयाह को जवाब दिया। वाक्य 19 से हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और तुम फिर से मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास जाना नहीं होगा। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी ओर मुड़ोगे, अपनी बातों को वापस ले लो, अपनी बातों को वापस ले लो और अपने मुंह से निरर्थक बातें मत निकालो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है यूजलेस वर्ड्स, यानी अनावश्यक बातें मुंह से मत निकालो, बल्कि मेरी वाणी सुनाओ, संदेश सुनाओ
तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यही होता है। आज जहाँ कहीं भी प्रभु की वाणी दी जाती है, प्रभु का संदेश दिया जाता है, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे आश्रम की भी यही कहानी है। जब से हम प्रभु की वाणी सुनाने लगे, प्रभु का संदेश सुनाने लगे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होने लगे। प्रभु नबी यिर्मयाह से कहते हैं, तुम्हारे मुंह से निरर्थक बातें नहीं निकलनी चाहिए। प्रभु के द्वारा चुने हुए हम लोगों के मुंह से निरर्थक बातें नहीं निकलनी चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं निकलनी चाहिए, गंदी बातें नहीं निकलनी चाहिए, छल कपट की बातें नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि हमारे मुंह से प्रभु की वाणी निकले, प्रभु का संदेश निकले, प्रभु को प्रिय बातें निकलें, तो लोग हमारे पास आएंगे। हमें लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने सुना है स्तोत्र 19 के वाक्य 15 को, बहुत सुंदर वचन है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे प्रभु, मेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द और मेरे मन में उत्पन्न होने वाला हर विचार तुझे प्रिय लगे। यिर्मयाह से प्रभु यही कहते हैं, तुम्हारे मुंह से प्रभु की वाणी निकले, प्रभु का संदेश निकले, लोग तुम्हारे पास आएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यिर्मयाह नबी का उदाहरण लेते हुए प्रभु हमारे सामने एक सुंदर आदर्श रखते हैं। एक मसीही का जीवन, एक विश्वासी का जीवन आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हम संसार के विपरीत चल रहे हैं, संसार के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना अध्याय 15 में वाक्य 18 और 19 में कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमको अपना समझकर प्रेम करता, अपनाता। मैंने तुमको संसार से अलग किया है, तो हमें संसार के मूल्यों के प्रतिकूल चलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु की वाणी हमें जीवन देती है, प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। हमें प्रभु की वाणी के करीब आना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, उससे जीवन प्राप्त करना है, उससे आनंद प्राप्त करना है। प्रभु के वचनों को सुनना है, उससे आनंद प्राप्त करना है। दुनिया के लोग हमें नकारात्मक संदेश सुनाएंगे, बहुत सारे नकारात्मक संदेश सुनाएंगे, निराशा के संदेश सुनाएंगे, हमें उदास करने वाले संदेश देंगे, लेकिन हमें प्रभु की वाणी को सुनना है, उस पर विश्वास करना है। और आज के समाचार में हमने प्रभु यीशु से स्वर्ग के राज के बारे में 2 दृष्टांत सुना। प्रभु यीशु लोगों को दृष्टांतों के द्वारा अपनी शिक्षाएं देते थे। आम जनता प्रभु की बातों को गहराई से समझ पाती थी, क्योंकि दृष्टांत सरल होते हैं, उदाहरण सरल होते हैं। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के बारे में बीज बोने वाले की दृष्टांत के द्वारा लोगों को सुनाया, जंगली बीज के बारे में दृष्टांत सुनाते हुए लोगों को सुनाया, ईश्वर के राज के विकास के बारे में राई के दाने के उदाहरण लेते हुए प्रभु ने समझाया। और आज प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य के महत्व के बारे में, कितना वो कीमती है, कितना वो मूल्यवान है और कितना वो तृप्तिकर है, हमें तृप्ति देने वाला है, इसके बारे में 2 सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। पहला दृष्टांत, प्रभु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है, तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है। एक व्यक्ति उसको देख लेता है, किसी तरह से उस खजाने को देख लेता है, हो सकता है कोड़ते समय, और वो क्या करता है, मिट्टी डालकर छिपा देता है और जाकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस उमंग में उसको खरीद लेता है। दूसरा उदाहरण भी कुछ उसी तरह है। क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वो जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। तो प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य की तुलना खजाने से और उत्तम मोती से करते हैं। खजाने से और उत्तम मोती से करते हैं। उसको देखने पर, उसको पाने पर
खुशी में मनुष्य जाकर सब कुछ बेचता है और उसको अपनाता है। मानव इतिहास में पिछले 2000 वर्षों में हमें यही देखने को मिलता है। जितने भी लोगों ने स्वर्ग के राज को चखा है, जितने भी लोगों ने यीशु को चखा है, ईश्वर के प्रेम को चखा है, वे बाकी सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े बड़े संतों का उदाहरण लीजिए, संत फ्रांसिस असीसी का उदाहरण लीजिए। इतने बड़े वस्त्र व्यापारी का एकमात्र बेटा होने के बावजूद ईश्वर के राज्य को चखने के बाद, प्रभु यीशु के प्रेम को चखने के बाद वो सब कुछ छोड़ देता है और यीशु के पीछे वो लेता है। प्रभु यीशु के ज़माने की बात लीजिए, प्रभु ने पेतरुस और अंद्रेस को बुलाया। वचन में लिखा हुआ वे जाल बिछाए हुए थे समुद्र में। जो ही प्रभु ने बुलाया, प्रभु से इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने जाल को समुद्र में छोड़ दिया और यीशु का अनुसरण किया। याकूब और यूहन्ना की भी ये बात है, मत्ती की भी यही बात है। जितनों ने प्रभु के प्रेम को चखा, स्वर्ग के राज को चखा, उनके लिए बाकी सब कुछ फीका लगता है। संत पौलुस को सुनिए, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 7 से 9 तक संत पौलुस कहते हैं, जिन चीज़ों को मैं मूल्यवान समझता था, कीमती समझता था, यीशु के प्रेम को जानने के बाद उन सारी चीज़ों को कूड़ा समझने लगा हूँ और मैंने त्याग दिया है। पौलुस कहते हैं कि जिन चीज़ों को, जिन बातों को मैं मूल्यवान समझता था, यीशु के प्रेम को जानने के बाद, ख्रिस्त का ज्ञान पाने के बाद मैं उनको कूड़ा समझने लगा हूं और उनको सब फेंक दिया हूं। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, यीशु के कारण संसार मेरे लिए मर चुका है और मैं संसार के लिए मर गया हूं। कितनी सुंदर बात है। आज भी हजारों या करोड़ों लोग स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को जानने के बाद सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं। हमारे आश्रम में आने वाले हजारों ख्रिस्त भक्तों की यही कहानी है। ये सच्चाई है। उनको अपने ही परिवार में, अपने ही गांव में कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन तब भी वे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के राज्य को चखा है, ईश्वर के प्रेम को चखा है, यीशु के प्रेम को चखा है। स्वर्ग का राज्य बहुत कीमती है, बहुत तृप्तिकर है, हमें तृप्ति देने वाला है। स्वर्ग के राज की हम खोज करें। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो, स्वर्ग के राज की खोज करो, बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आज प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं कि स्वर्ग के राज को चखो, खोजो, पाओ और बाकी सब छोड़कर उसके पीछे हो लो, उसको अपनाओ, उसमें जियो, उसको अनुभव करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे अनमोल वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू स्वर्ग के राज, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को हमारे सामने रखता है और तू चाहता है कि हम लोग उन रहस्यों को जानें और उस स्वर्ग के राज को पाएं, अनुभव करें, उसमें जिएं, प्रतिदिन के जीवन में उसका अनुभव करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हम सभी लोगों को ये कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, तेरी आशीष का वे प्रतिदिन अनुभव कर सके। उनके प्रतिदिन के जीवन में, विशेष करके आज के जीवन में तेरी आशीषों का वे अनुभव करें और तुझे धन्यवाद दे सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।